हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 11। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फंक्शन। फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और विद पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर किस तरीके से फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। मैंने यहाँ पर ll.html के नाम से एक फ़ाइल को क्रिएट किया हुआ है। आप भी इस तरीके से एक फ़ाइल को क्रिएट कर ले। मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आप एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ +1 का यूज़ करेंगे एंड एमेट एब्रिविएशन को चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट प्रोवाइड हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल को चेंज कर देता हूँ। आज का टाइटल है फंक्शन और ये है लेक्चर 11। उसके बाद जाएंगे हम बॉडी में हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट एलिमेंट का फॉर राइटिंग JS। अब बात कर लेते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है। सिंपल। फंक्शन को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन रीयूजेबल होता है, फंक्शन रीडेबल भी होता है, आसानी से हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट में जो भी फंक्शनलिटी अप्लाई होगी उसको हम फंक्शन के थ्रू फंक्शन क्रिएट करके उस फंक्शनलिटी को हम उसमें डिफाइन करेंगे और आसानी से हम उस फंक्शनलिटी को समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शनलिटी वेबसाइट में यूज़ हो रही है। ओके। जैसे एक कार है, कार की फंक्शनलिटी क्या होती है? पहियों का घूमना, स्टीयरिंग का घूमना, ब्रेक का लगना, लाइटों का जलना, ये सब क्या है? उनकी फंक्शनलिटी है। तो आप 1000 बार भी लाइट ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगी। लाइट का ऑन होना क्या है? वो उस लाइट की फंक्शनलिटी है। उसके लिए क्या बना हुआ है? एक फंक्शन बना हुआ है। जब आप ऑन ऑफ करना चाहते हो तो वो फंक्शन कॉल होता है, तो वो लाइट ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। इसी तरीके से जब आप कार स्टार्ट करते हैं, रेस देते हैं, तो पहियों की फंक्शनलिटी क्या है? वो घूमना है। तो जब आप रेस देंगे तो जो घूमने नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा तो पहिए घूमने लगेंगे। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का यूज़ किस तरीके से होता है और फंक्शन होता क्या है। ओके। अब बात कर लेते हैं फंक्शन के सिंटैक्स की। फंक्शन का सिंटैक्स बहुत आसान है। आपको क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे। फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज़ होगा। उसके बाद में हम इस फंक्शन का एक नाम रख देंगे। ओके। क्या रख देंगे? नाम रख देंगे। उसके बाद यूज़ होगा पैरेंथेसिस ऑपरेटर का एंड उसके बाद यूज़ होगा ब्रेसेस का। और ये क्या है गाइस? ये कोड बॉडी है। ओके। ये क्या है? ये कोड बॉडी है इस किसकी? इस फंक्शन की। ठीक है। ये कोड बॉडी है जहां पर अपना कोड लिखेंगे हम इस फंक्शन का। ओके। अब मैंने कहा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये क्या है गाइस? ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है। ये कोड है, ये कितना भी लंबा हो सकता है। आप इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल और डू वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी फंक्शनलिटी है, जो भी उसमें आपको कंडीशंस जो भी अप्लाई करनी है उनके अकॉर्डिंग। ओके। ठीक है। ये क्या है? फंक्शन का कीवर्ड है, तो मैं इसको की से डिनोट कर देता हूँ। तो ये क्या है? फंक्शन का नेम है, इसको मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। और ये जो चीज़ है, चीज़ यानी कि ये ऑपरेटर है, पैरेंथेसिस ऑपरेटर, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा ओपी, यानी कि ऑपरेटर पैरेंथेसिस। ठीक है। यहाँ पर होता है कि क्या है गाइस? यहाँ पर आप पैरामीटर को पास कर सकते हैं और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। जब आप इसको खाली छोड़ देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन कहलाएगा, और जब आप इसमें पैरामीटर को पास कर देंगे तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। यानी कि इसमें पैरामीटर जो है वो पास हुए हुए हैं। और यहाँ पर जो है हम अपने कोड को लिखेंगे कोड बॉडी के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिंटैक्स कि फंक्शन का सिंटैक्स होता क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अब हम यहाँ पर गाइस क्रिएट करते हैं फंक्शन। मान लीजिए आपको टास्क मिला है कि भाई 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे? एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पर एडिशन दिखाएंगे। जैसे कि कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना वगैरह वगैरह। ओके। तो क्या मतलब कैलकुलेटर में है क्या गाइस? कैलकुलेटर के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, इन सब के फंक्शन बने हुए हैं। जब आप एडिशन करते हो वैल्यूज़ का, ठीक है, नंबर का, तो क्या होता है? वो फंक्शन कॉल हो जाता है और वो ऐड कर देता है। ठीक है। आप 1000 बार भी एडिशन करोगे ना तो 1000 बार वो फंक्शन कॉल होगा और एडिशन आपको होकर मिल जाएगा, यानी कि रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 1000 बार करोगे 1000 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है वहाँ पर? जो फंक्शन मतलब एक बार बना दिया वो बार बार यूज़ हो रहा है। फंक्शन का यही एडवांटेज है कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम बनाते हैं फंक्शन। ठीक है।
फंक्शन एडिशन नाम का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन का मतलब है हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे इन पैरेंथेसिस में। ओके, जो भी करेंगे इस अंदर करेंगे कोड बॉडी में। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर लेट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मैंने यहाँ पर एक बनाया, मैंने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने लेट बी करके एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी मैंने वैल्यू दी 20। ठीक है, ए और बी दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर हम कॉस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही वार का यूज़ करेंगे। लेट का यूज़ करना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आप भी लेट का यूज़ करेंगे जहाँ भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सी, और इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ए प्लस बी ऐड हो जाए, ए और बी का ऐड हो जाए। फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट के लिए, और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सी की वैल्यू को। ठीक है, यानी कि सी को। ओके, अब ये क्या है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, यानी कि ये एक ब्लॉक हो गया कोड का। ये पूरा फंक्शन हो गया, हमने बना दिया एडिशन फंक्शन कि भाई 2 नंबर का ऐड करना, इस तरह ऐड होता चला जाएगा। ओके, इसी तरीके से मल्टीप्लाई का बना सकते हैं, सबट्रैक्ट का बना सकते हैं, कोई भी फंक्शनलिटी है वो बना सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि क्या ये चलेगा। देखते हैं, अल्ट प्लस बी का यूज़ करेंगे, हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। फिर इसको इंस्पेक्ट कर देते हैं। इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस ये खुल जाएगा डेवलपर कंसोल, और एलिमेंट के जस्ट बराबर में कंसोल है। अभी आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया है। मैंने नहीं कहा है कि भाई ये फंक्शन तू ऐड कर दे। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, यानी कि इसको बुलाता हूँ, मैं इन्वोक करता हूँ। ठीक है, एडिशन मैंने यहाँ पर क्या किया गाइस, इसको कॉल कर लिया, इस फंक्शन को मैंने इन्वोक किया। क्या अब ये आउटपुट देगा? बिल्कुल देगा। एडिशन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आउटपुट क्या हमारा 30 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं बिना पैरामीटर पास किए। बात करते हैं कहीं की पैरामीटर पास करके किस तरीके एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे। मैंने क्रिएट किया यहाँ पर एक फंक्शन, इस बार हम क्रिएट करेंगे मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, तो गाइस हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन मल्टीप्लाई नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम पैरामीटर को पास करेंगे। ये हमने एडिशन जो बनाया था वो बनाया था विदाउट पैरामीटर्स के, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करूँगा, फर्स्ट पैरामीटर ए कोमा बी। ठीक है, 2 पैरामीटर जो है मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि लेट सी नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और मैंने कहा कि ए को मल्टीप्लाई कर दो किस में, बी में। ओके, कंसोल कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइस, सी को पास कर दूँगा। ठीक है, सेव करेंगे, और देन मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई नाम का जो फंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ओके, अब करना क्या है, यहाँ पर मुझे ए और बी की वैल्यू को पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर को पास किया है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हमें जो वैल्यू देनी है, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पर हमें वैल्यू देनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, ए की वैल्यू बी। ठीक है, और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 3। ओके, जैसे हमने यहाँ पर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहीं पे देती है 10, बी की वैल्यू 20, फिर ऐड करके वो यहीं पर ही एडिशन कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, 2 पैरामीटर पास किए, ए एंड बी, और जब हमने फंक्शन को कॉल किया उस दौरान हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को पास कर दिया कि ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू 13 है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देता है। ओके, 36। ठीक है, देखिए एडिशन था 30 और ये मल्टीप्लाई कितनी होगी 36, 12 3 जा 36। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से पैरामीटर को पास करना है। एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा पेन से। देखिए मैंने बनाया यहाँ पर मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन, ये मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए ए एंड बी। अब हुआ क्या,
जब ये मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन कॉल होगा, अब ये देखेगा b, मतलब ये देखेगा 12 और 3, तो ये देखेगा कि यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर पास है भाई, यहाँ पर 2 पैरामीटर पास है ए एंड बी। तो होगा क्या, ये 12 की वैल्यू उठकर किस में आ जाएगी, इस ए में आ जाएगी, ठीक है, और ये 3 की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस बी में आ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा गाइस, उसके बाद अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 12, बी की वैल्यू कितनी होगी 13। अभी अंदर आएगा कोड, ठीक है, अंदर आएगा, ये देखेगा लेट सी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, वहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी, भाई ए और बी की क्या करनी है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्या होगा यहाँ पर 12 × 3, ये कितना हो जाएगा 36, ये पूरी 36 वैल्यू किस में गिर जाएगी, सी कंटेंट, इसमें सी में, और सी में क्या आ चुकी है 36, और सी को हमने कहाँ पास किया है, कंसोल लॉग में। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर देगा, ये 36 प्रिंट कर देगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से पैरामीटर पास हो गए फंक्शन जो है वर्क कर रहा है। ओके, ये वैल्यू यहाँ से कहाँ जाएंगे, उठ के ए और बी में, और यहाँ पर क्या हो रहा था, ठीक है। ओके, इसको रफ कर देते हैं, ये समझ में आ गया। तो गाइस अब बात कर लेते हैं रिटर्न कीवर्ड की, इस तरीके से हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे फंक्शन में। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, सम नाम का, ओके, उसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किए ए एंड बी, ठीक है, और मैंने कहा क्या, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और रिटर्न दे मुझे क्या, रिटर्न किसको करे, सी को कर दे। ओके, अब ये है, देखिए जब आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वहीं तक ही एग्जीक्यूट करेगा जहां आपने रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया है। रिटर्न कीवर्ड के बाद यदि आप कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए कुछ भी आप लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड के बाद, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, फंक्शन कहाँ तक यूज़ होगा, हमारा जो फंक्शन जो है वो जो एग्जीक्यूट होगा वो सिर्फ रिटर्न कीवर्ड तक ही एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद कुछ भी अगर है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और रिटर्न कीवर्ड का यदि आप यूज़ नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है कोड का वो फंक्शन का एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मैं यहाँ पर जो है जो सम नाम का फंक्शन है उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। लेट, मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया एस नाम का, और मैंने फंक्शन को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सम, ठीक है, सम में मैंने वैल्यू डाल दी 4 और 3। ओके, और मैंने कहा कि console.log एस को प्रिंट करा दो भाई, ठीक है। तो क्या ये प्रिंट होगा, देख लेते हैं क्या ये प्रिंट होगा। जहाँ ये प्रिंट होगा, कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया, ये प्लस होके 7 आ गया, क्योंकि 4 + 3 7। तो इस तरीके से जो है आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं, जो मैंने बात की थी कि रिटर्न कीवर्ड मतलब जो फंक्शन है वो रिटर्न कीवर्ड तक ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ console.log, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो रिटर्न, ठीक है, हेलो रिटर्न हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। अब देखते हैं यदि यहाँ पर रिटर्न होगा तो ये बोल देगा तुम कैसे हो, वरना नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वो कोड है, ये जो लाइन थी console.log वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न सी यूज़ किया हुआ। अगर मैं इसको कमेंट दे देता हूँ, ठीक है, क्या अब ये काम करेगा, आप देखते हैं। अब ये दे रहा है हेलो रिटर्न हाउ आर यू, ये यहाँ पर दे रहा है अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि सी ए प्लस बी और सम कुछ देगा नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट को हटा देता हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रिटर्न कीवर्ड से होता क्या है। जहाँ जब आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करोगे तो वहीं तक कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर गाइस हमने जो है वो 3 चीज़ों को डिस्कस किया। सिंटैक्स के बारे में, ये सिंटैक्स हो गया, इस तरीके से आप सिंटैक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बिना पैरामीटर पास के आप इस तरीके से फंक्शन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये यहाँ से गड़बड़ हो गई, इसको यहीं पे लिख देते हैं वापस से, फंक्शन एडिशन, ठीक है।
इस तरीके से इसको भी कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई वाला था यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किए हैं, तो इस तरीके से आप पैरामीटर को पास कर सकते हैं और इस तरीके से आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को शेयर कर दें। वीडियोज़ आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैं गया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेने के लिए, उसके लिए आपसे मैं माज़रत चाहूँगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।